घटना युग के आदि की है। आदिम तीर्थंकर भरत चक्रवर्ती दरबार में बैठे हैं और उन भरत चक्रवर्ती के पास एक वनमाली दौड़ता हुआ आता है। सेवक दौड़ता हुआ आता है और कहता है, भगवान की जय हो, महाराज की जय हो। अभी अभी आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई है। आपको चक्र रत्न की उपलब्धि हुई है। अब आप चक्रवर्ती हो चुके हैं। उन्होंने अपने गले का हार निकाला और उसके लिए दे दिया और वह चला गया। अभी गया ही नहीं था, दूसरा आदमी एक और आता है, वह भी सेवक था। भगवान की जय हो, महाराज की जय हो। अभी अभी मालूम चला है रणवास में आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसको भी यथा योग्य आभूषण भेंट दिए और वह भी चला गया। इतने में तीसरा एक सेवक जो था वह आता है और वह कहता है, प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो। भगवान, अभी अभी मालूम चला है कि तीर्थंकर जो आपके पिताश्री थे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उनको केवल ज्ञान की उपलब्धि हो गई है। तुरंत, अभी तक उठे नहीं थे चक्रवर्ती जी, अब उठते हैं अपने सिंहासन से, 7 कदम चलकर दंडवत प्रणाम करते हैं। वहीं से अभी पहुंचे नहीं और उसको भरपूर पारितोषिक देने के बाद कहते हैं मंत्रियों से, तुरंत गांव में ढिंडोरा पिटवाओ। क्या करना है? बोले सबको चलना है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, उस केवल ज्ञान की पूजा करने के लिए सबको चलना है। जैसे एलोरा वालों ने ढिंडोरा पिटवाया कि चलो चलो चलो, सिद्ध चक्र विधान में सब चलो, आ जाओ वहाँ पर और सिद्धों की आराधना करना है। तो कन्नड़ वाले हों, चाहे कोपर गांव वाले हों, औरंगाबाद वाले हों और चाहे सज्जनपुर वाले हों, सबके सब जैसे चक्रवर्ती आया वैसे ये भी दौड़ते हुए चलो। और एलोरा वाले तो वही हैं, तो उनको तो मिलना ही है। ये होता है बंधुओं, पुण्य की प्राप्ति करना सहज नहीं है, बहुत कठिन है। इस विधान में भी ऐसे अनेक लोग होंगे जिन्होंने टिकट बनाया, नाम नहीं ले रहा हूं स्थान का, यहाँ के लोगों को लिखाया, बड़ा मंडल लेने की बात थी, समझ में आ रहा है, और घर में ऐसी परिस्थिति हुई, नहीं आ पाए। बोले महाराज जी को बोल देना नहीं आ सकते अभी। तो देखो, अनेकों फ्लाइट के टिकट लेने के बाद, एयरपोर्ट जाने के बाद लौटना पड़ सकता है। किस कारण से? पुण्य की कमी। और पुण्य कोई दुकान पे मिलता है क्या? बोलो ना कि भैया 250 ग्राम पुण्य दे देना या 500 ग्राम पुण्य दे देना, हम इतना पेमेंट दे देंगे। सुन लो ध्यान से, अभी बोल रहे थे ना महाराज जी भी 2-3 दिन कि पैसा, परिवार, कथनचित परमात्मा और प्रेम, इनके बिना काम चल सकता है, लेकिन बिना पुण्य के कोई काम नहीं चल सकता है, 3 काल में नहीं चल सकता है। तो वहां पर पहले, सबसे पहले चक्र रत्न की सूचना मिली, वो था अर्थ पुरुषार्थ का प्रतीक, और पुत्र रत्न की सूचना मिली, वो था काम पुरुषार्थ का प्रतीक, और फिर जो केवल ज्ञान की सूचना मिली वो धर्म पुरुषार्थ का प्रतीक था। जो सच्चा धर्मात्मा होता है वो अर्थ और काम के पीछे न जाकर पहले धर्म को देखता है कि धर्म कैसे हो सकता है, और धर्म ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप अपने पुण्य को, नहीं तो
पुण्य को खा रहे हो या पुण्य की खा रहे हो? बोलो। सही बोल रहे हो कि पुण्य कब, यानी लाइट किसकी चली जाए कोई की पता नहीं चलता है। हाँ, ये होता है ना, शरीर भी ऐसा ही है, ये चल रहा है तो इसकी, हाँ, जल रहा है, और जैसे बल्ब फ्यूज होता है ना, ऐसे ही या लाइट चली जाती है, ऐसे ही शरीर का है। एक श्वास आया, अब दूसरा ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ, पुण्य के उपयोग की बात चल रही थी ना, पुण्य के उपयोग के भाव तो कई हो सकते हैं, लेकिन पुण्य के सदुपयोग का भाव केवल और केवल मनुष्य भाव ही है जिसमें पुण्य का सदुपयोग कर सकते हो। मैं बोल रहा था, आप पुण्य की खा रहे हो या पुण्य को खा रहे हो, बस अपने अपने देख लेना। अभी तो पुराने पुण्य को अपन खा रहे हैं, नया पुण्य कितना कर रहे हैं ये देखो। वर्तमान में चारों ओर केवल मात्र भौतिकवाद की चकाचौंध है और उसमें पाप ही पाप नजर आते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं। तो बस ये इस प्रकार के जो विधान होते हैं और जो बड़ी बड़ी पूजाएं होती है या गुरुओं का सानिध्य होता है, उनकी वैयावृत्ति का लाभ होता है, इसके माध्यम से पुण्य कमा लेते हैं। कल अपन ने कहा था कि 4 बात, क्योंकि अभी क्या चल रहा है आपका, सिद्ध चक्र विधान मंडल, यही है, या सिद्ध चक्र मंडल विधान, कैसे भी कर लो। तो ये 4 शब्द है इसमें भी, सिद्ध चक्र मंडल, क्योंकि अल्प समय में अपनी पूरी बात करना भी है अपन को। तो यहाँ पर सिद्ध आप सब जानते हैं, अभी पंच महाध्रुवत्ति पढ़ रहे थे तब भी उसमें आया कि जिन्होंने अष्ट कर्मों का नाश कर दिया और जो अब लोकाग्र में जाकर विराजित हो चुके हैं, ऐसे वे सिद्ध प्रभु होते हैं। करने योग्य कार्य सब कर लिया, अब कुछ नहीं करना, वहाँ पे करना धरना है ही नहीं। बच्चों को पाठशाला पढ़ा रहा था तो मैंने बोला सिद्ध बनेंगे और वहीं पर मौज मनाएंगे, तो बोले वहाँ पर चॉकलेट नहीं मिलती है, बच्चे बोलते हैं। ऐसा स्थिति होती है जिसको, वो तो बच्चा है, आप लोग क्या हैं, उस पर तो हंस लिए आप। बोलो अभी कोई वैकेंसी आए कि बोलो सीधे सिद्ध के लिए आपको टिकट मिल रहा है, बस आप दीक्षा ले और तुरंत आप सिद्ध बन जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इसमें से, बोलो। हाँ, अच्छा, वो जितने 2-3 हाथ खड़े हुए हैं वो भी ये बोलेंगे, महाराज थोड़ा ठहरो ना महाराज, एक फोन, बस एक फोन घर वालों को लगा दे कि भाई अब हम नहीं आएंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर अच्छे लोग हैं। त्याग कर दिया, अभी वो बोल रहे हमने त्याग कर दिया, कल सबने त्याग किया है ना। हाँ, तो अभी वापसी का टिकट है ना जाने का, 3 तारीख को या कार्तिक पूर्णिमा के दिन वापसी का। कुछ लोग 4 महीने के लिए आए हैं तो 4 महीने रहे, कोई बात नहीं, 4 महीने बाद जाना है ना। ये जो जाने का जो विकल्प है वो अभी सिद्ध यही चॉकलेट की तरफ दौड़ा रहा है आपको, उस चॉकलेट को छोड़ना पड़ेगा। उस बच्चे को अपन चॉकलेट के लिए हंस रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान किधर है इसको भी देखना होगा। तो सिद्ध यही है जिन्होंने, वह जीव जो शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया है, वह चेतना जो परम अवस्था को प्राप्त हो चुकी है, ज्ञान की उत्कृष्ट परम उत्कृष्ट अवस्था, वह सिद्ध अवस्था कहलाती है। और एक बार सिद्ध बन जाए तो पुनः आते हैं क्या, आचार्य श्री जी ने हाइकु लिखा ने कि सिद्ध गत से महके बिना गंध दुर्द से हम, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिद्ध गत से महके बिना गंध दुर्द से हम। अच्छा ये बताओ, दूध में घी होता है या नहीं होता है? होता है, तो उसमें घी नजर आ रहा है? क्यों, आपने बोला ना होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, पहले उसको तपाना पड़ता है, फिर जमाना पड़ता है,
फिर मथना पड़ता है, फिर नैनो आता है, फिर तपाना पड़ता है, तब क्या निकलता है? घृत। बस आत्मा में, इस शरीर में आत्मा है, ठीक है ना, इसमें परमात्मा है, वह शिव है, लेकिन उसको तपाना पड़ेगा, तभी वह सिद्धि को प्राप्त हो सकती है। पाषाणेषु यथा हेमम दुग्ध मध्य यथा घृतम तिल मध्य यथा तेलम देह मध्य यथा शिव। बस देह के मध्य वैसे ही शिव है, जैसे कि पत्थर में सोना है, जैसे कि पाषाण दूध में घी है और तिल में तेल है, इसलिए वह दिखता नहीं है, लेकिन घी की सुगंध वहाँ सिद्धों में ही आएगी। इस हाइकू के माध्यम से आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि जो घी है वो कभी खराब नहीं होता, और दूध, बोलो ना महाराज, 48 मिनट बाद में यदि गर्म नहीं करे ना तो उसको हमें कुत्ता बिल्ली को देना पड़ता है। हाँ, 48 मिनट बाद में वो लेने योग्य नहीं, और गर्म कर लिया तो 24 घंटा की मर्यादा बस। और घी जब तक खराब नहीं हो तब तक तो वह महकता है, तो सिद्ध घृत से महके, बिना गंध दुग्ध से हम बिना गंध वाले हैं। दूसरी बात फिर है चक्र, चारों बात करनी है। पहले हो गया सिद्ध, फिर दूसरा क्या है? सिद्ध चक्र। चक्र मतलब होता है समूह, चक्र का मतलब समूह, लिख लो। तो समूह में इसके दो अर्थ हमने दो चिंतन किए हैं। पहला है कि सिद्ध चक्र यानी सिद्धों का समूह, मतलब एक यानी जो है ना सिद्ध है, उतनी ही अवगाहना में अनंत सिद्ध परमेष्टि समाहित हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनका ऐसा ही एक दूसरे को अवगाहन देने का गुण है, ऐसा गुण है। लेकिन आज कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करना चाहता। हाँ, ये एक समूह कब होता है? पहले सब सामूहिक रहते थे, अभी भी बहुत सारे कुछ परिवार मिले हमें भी। नासिक में भी एक परिवार जो थे वो मिले कि पूरे 7 भाई 6 भाई एक साथ भोजन आदि करते हैं। तो ऐसे लोग हैं, लेकिन वो 1-2 उंगलियों में गिन लो, 1-2 नगरों में वो भी है ना। अब तो सब सेपरेट रहते हैं। ये सिद्ध चक्र क्या बोल रहा है? सिद्ध चक्र बोल रहा है कि तू एक दूसरे से एडजस्ट करेगा तो समूह में रह पाएगा, और यदि एडजस्ट नहीं करेगा तो 3 काल में टूट जाएगा। इसलिए संत कहते हैं अडामेंट नहीं, एडजस्टमेंट करो। हिंदी में है टकराव नहीं, समझौता करो। आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी बोल रहे। टकराव नहीं, समझौता। जहां टकराव है वहां आग है, और जहां समझौता है वहां बाग है। इसलिए समझौता होना जरूरी है। यदि समझौता नहीं होगा तब तक हम एक साथ समूह में रह नहीं सकते। दूसरा चक्र, आप लोगों ने मांडना बनाया है ना, ये कैसा है? गोल। जितने भी मांडने हैं गोल, त्रसनाली गोल है ना, 3 लोग का नक्शा वो गोल। तो ये सब गोल क्यों है? क्यों है गोल? गोल इसलिए है क्योंकि गोल में कोण नहीं होता, 360 डिग्री होता है। शिक्षिकाएं बैठी है, कितने होते हैं? 360 डिग्री, समझ में आया? और कोण हो जाए तो 80 90 डिग्री है, 30 डिग्री 45 डिग्री। बोलो सुभाष जी, कोण चुभता है और गोल कभी छिपता है? कोई चीज गोल होती है वो आपको चुभती है? नहीं चुभेगी। और कोई चीज नुकीली यदि कोण निकला हुआ हो तो बस घर परिवार में भी यही अपन को सिद्ध चक्र है शिक्षा दे रहा है। आप कोण मत बनो, आप समूह यानी गोल बनो। 360 डिग्री के बन जाएंगे तो किसी को चुभेंगे नहीं, और चुभेंगे नहीं तो एक दूसरे में एडजस्ट होने में दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 हमने इसके किए। फिर उसके बाद में अगला आया मंडल, सिद्ध चक्र मंडल। मंडल का अर्थ क्या होता है?
आज सुबह बताया था ना, मंडल का अर्थ सामग्री चढ़ाने का स्थान है ना, यही बताया ना। मंडल कभी भी सामग्री चढ़ाने का स्थान नहीं होता है, लिख लो, लेकिन लोग उस पर चढ़ाते हैं। बल्कि मंडल का अर्थ कोश में भी और आपके शास्त्रों में भी दिया है, इस पुस्तक में भी, आपके सिद्ध चक्र विधान की पुस्तक में भी दिया है कि वह सामग्री चढ़ाने का स्थान नहीं है, दिव्य विभूतियों के आह्वान के लिए तैयार किया गया एक व्रत या गुप्त रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से आपने देखा होगा बीजाक्षर होते हैं। एक छोटा सा बीज बो दो खसखस के दाने के बराबर, वो वट वृक्ष जब बन जाता है कितना बड़ा हो जाता है, बोलो। वही बीज वट वृक्ष बनने के बाद कितना बड़ा हो जाता है। बस यह सिद्ध चक्र मंडल, जो मंडल है, वह मंडल में जिस बीजाक्षर की आपने स्थापना की है, रम आदि जो बीजाक्षर हैं, वो बीजाक्षर एक एक अक्षर विस्तार को देने वाले हैं। पूरा द्वादशांग समाहित है उसमें। यह अर्थ आता है ना, पर ऊर्ध्वाधोर युतम सबिंदु सपरम, इसका अर्थ ही है कि उसके माध्यम से पूरा का पूरा द्वादशांग आपका इसी सिद्ध चक्र मंडल में है, ठीक है ना। और अंत में है विधान। विधान क्या है? विधान और पूजा में अंतर होता है। पूजा सामान्य से होती है, जबकि विधान विशेष होता है। विधान की परिभाषा दी, जाप्यानुष्ठान के साथ की गई भगवान की आराधना विधान कहलाती है। जिसमें जाप्यानुष्ठान भी हो, आप लोग 5-5 माला, कोई 20 माला, कोई 30 माला जो कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखो, यहाँ एक कलश ज़्यादा रखा ना, वो जाप का कलश रखा हुआ है, समझ में आ रहा है? तो जाप का भी एक कलश रखा है। इसका मतलब, क्योंकि उसको पावर हाउस बोला, जैसे पावर हाउस से अभी 2 बार लाइट चली गई है ना, तो वहाँ पर इधर बाजू में आपके पावर हाउस, वहाँ पर जाके उसने ऊंचा नीचा किया उसको, बम्बू को या जो भी वो था उनका जनरेटर, तो उसको, तो वो क्या हुआ, जैसे थोड़ा सा ऑन ऑफ करते ही यहाँ पर पूरे में लाइट आ गई। ऐसे ही आप जो जाप करते हैं, उस जाप के माध्यम से आपका पूरा का पूरा यह ऊर्जा से भर जाता है। ये वातावरण बाहर नहीं, आप भीतर में भी भर जाते हैं। ऐसा यहाँ पर यह विधान, तो सिद्ध चक्र मंडल और विधान, ध्यान रखना आप लोगों को। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये 4 मंडल कहलाते हैं। इनमें द्रव्य उत्तम से उत्तम अपन को जैन कुल मिला और चढ़ाने के लिए भी अच्छी द्रव्य मिली। फिर क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र अतिशय क्षेत्र है एलोरा, वो भी मिल गया। और काल, अष्टानी का पर्व, काल भी मिल गया। अब जोड़ना क्या है आपको, बोलो। 3 तो आपको मिल चुके, अब जुटाना क्या है? अब मात्र भाव जुटाना है। यदि आप अच्छे भाव जुटा लेंगे तो इस सिद्ध चक्र मंडल विधान का पूरा लाभ अपने खाते में डाल लेंगे, अन्यथा खाली हाथ रह जाएंगे। अंतिम एक हाइको ले लेते हैं। उन्हें जिनके तन मन नग्न है मेरे नमन, फिर से बोलता हूं, 17 अक्षर हैं। उन्हें जिनके तन मन नग्न है उन्हें मेरे नमन, फिर से बोले, उन्हें जिनके तन मन नग्न है मेरे नमन। अभी मैं दिगंबर बना ही कहाँ हूँ, समय नहीं है। आचार्य श्री जी की ये कविता 1-2 दिन में फिर सुना देंगे। अभी मैं दिगंबर बना ही कहाँ हूँ, अभी तो ये शरीर है, यही मेरा अंबर है, इसलिए अभी मैं दिगंबर हुआ कहाँ हूँ। ये गुरु जी की बहुत पहले एक कविता लिखी है, वो आपको सुनाएंगे। अभी इतना ही रखते हैं।
इस पर आप चिंतन करना, इस पर आप गौर करना, बहुत मामूली चीज़ें, लेकिन आप ये चिंतन करना, मैंने किसी की बुराई देख भी ली, मैंने किसी के दोस्त देख भी लिए, मैं किसी के विरोध में खड़ा हो भी गया, उससे मेरे जीवन में क्या उपलब्धि होगी, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी? बताओ, विचार करना इस पर। कुछ नहीं मिलने वाला है। अपनी ताकत को आप समाप्त कर रहे हो, अपने अंदर की शक्ति को आप समाप्त कर रहे हो दूसरों की बुराई देखने में, दूसरों के दोष देखने में। नहीं, हमें दूसरों की बुराई, दूसरों के दोस्त नहीं देखना है, स्वयं के देखना है। किसी के ऊपर दबाव तो नहीं है। अब मान लीजिए आपने पता कर भी लिया, अब पता कर लिया, जरूरी है क्या वो आपकी बात मान जाए? जरूरी है वो आपकी बात मान जाए? अब वो जब नहीं मानेगा तो और आपको संकल्प विकल्प होगा। तो काय को लगे हो आप दूसरों की दोष, दूसरों की बुराई देखने में? नहीं, हमें दूसरों का नहीं देखना है, हमें स्वयं का देखना है। जो स्वयं का देखता है, ये मान के चलना वो अच्छा बनता चले जाए। शुरुआत करना है ना सुधार की, चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हमें सुधारना ही है, तो मैं तो कह रहा हूँ आपको सुधारना है, सबसे पहले आप सुधर जाओ। पहले आप अपने आप को अच्छा बना लो, आप अपने आप को बहुत बढ़िया बना लो। अगर आप अपने आप को अच्छा बना लोगे तो दूसरों के लिए आवश्यकता ही नहीं है बताने की। वो आपकी चर्या, वो आपका आचरण स्वयं अच्छा उसको कर देगा, बताने की आवश्यकता नहीं। बोलना, हमारे आचार्य श्री जी जो है ना, हमेशा कभी भी मुख से नहीं बोलते हैं, वो तो करके बताते हैं। क्या करके दिखाते हैं? मेरे जीवन के लिए मैं मतलब आवर्त चारों दिशाओं में आवर्त करता था। मतलब हम सामायिक करते हैं तो चारों दिशाओं में खड़े होकर आवर्त करते हैं। तो अब वो काम ऐसा रहता था, जब आचार्य श्री के साथ रात्रि विश्राम करते, सुबह उठते तो बहुत सारे काम रहते थे, तो आवर्त किया, थोड़ा सा इशारा कर दिया, ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना। आचार्य श्री ने देखा उसको, और देखने के बाद उन्होंने हमसे नहीं कहा एक बार भी कि ये आपकी ठीक नहीं है। जब आप आवर्त करते हो, आवर्त किया नहीं चारों दिशाओं में, तो बहुत विशुद्धि से आवर्त करना चाहिए हैं। अब उन्हें हमसे कुछ नहीं कहा, हमने देखा क्या किया उन्होंने आवर्त करते वक्त प्राग दिग्वंतर केवली जिन सिद्ध साधु गंदेवा, बहुत भक्ति से, मतलब इतनी तेज आवाज़ में कि उस कमरे में आवाज़ घूम जाए। हमने आचार्य जी को क्या हो गया, इतनी तेज आवाज़ में, इतनी तेज आवाज़ में बहुत अच्छे से चारों दिशाओं में करने लगे वो। और फिर बोलते क्या आनंद आता है कि अपन पूरे पूर्व दिशा में जितने केवली हैं, जिन हैं, सिद्ध हैं, साधु हैं, उनको भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं, उसका आनंद ही अलग है। इस प्रकार से वो बोलने लगे। क्यों होता है ना, अब हमें एक दो बार उन्होंने फिर ऐसा 2-3 दिन तक किया, तो फिर हमारी वहाँ ट्यूबलाइट जागी। हम स्वयं आचार्य जी पास गए, आचार्य जी हमारी गलती होती थी। बोले हाँ, अब आप देख लो क्या होती। उनने हमसे नहीं कहा गलत हो, उनने स्वयं ने बहुत अच्छे से, वो तो अच्छे से करते ही थे, पर वो कि मन ही मन में करते थे। वो वचनों से नहीं बताते थे कि हम अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अब वो बिल्कुल भावपूर्वक गदगद भाव से करते थे ताकि हम सीख जाएं। तो ये होता है भाई, उनकी गलती दिख रही है, आप अच्छे बन जाओ, आप अच्छा करके दिखा दो तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। फिर उसके बाद जब भी हम आवर्त करते हैं तो वो याद आ जाती है हमें, अपने आप अलर्ट हो जाते हैं हम, अरे आवर्त अच्छे से करना है, चारों दिशाओं में भगवान है, उनको अपन को नमोस्तु करना है। वहाँ पर पूरे केवली भी हैं, जिन भी हैं, सिद्ध भी हैं, साधु भी हैं, सबको नमस्कार करना है। वो ऐसा इस प्रकार से आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो सुधार आप अपने आप से प्रारंभ करो। जब आप अपने आप से सुधार प्रारंभ करोगे तो निश्चित ये मान के चलना, आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप सुधरता चला जाएगा, सब कुछ अपने आप सुधरता चला जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ हमेशा कि आप आइडियल पर्सन हैं। क्या है, किसी ना कोई तो आपको मानने वाला, आप कोई ना कोई तो आपका फॉलोवर होगा ही होगा, ये मान के चलना, कोई ना कोई तो आपके पीछे चलने वाला होगा ही होगा। तो आप ये मान के चलना, आप जो कर रहे हो उससे बहुत सारे लोग सीख लेने वाले हैं। तो बस हमें दोषों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है, और अपने आप को देखकर दूसरों को चलाते जाना है। और सच तो ये है कि बाहर की हम आपसे बोल रहे हैं, आप बहुत बड़े बहादुर, आप अपने आप को मान रहे हो, यही मानते ना, मुझसे बड़ा बहादुर कोई नहीं, मुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं, मुझसे बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं। पर मैं कहता हूँ कि आपसे बड़ा शायद ही कोई कायर होगा, आपसे बड़ा शायद ही कोई कायर होगा, कोई भी नहीं होगा। आपसे सबसे बड़े कायर आप हो। क्यों कायर हो? क्योंकि आप अपने दुर्गुणों को छिपा रहे हो, आप अपने दोषों को छिपा रहे हो। आप दुर्गुणों और दोषों को छिपा रहे हो तो सबसे बड़े कायर आप, बहादुर नहीं हो। बहादुर हो तो सबके बीच में कह दो कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कोई नहीं कहता ऐसा, बल्कि आप अपनी पूरी ताकत किस में लगा रहे हो? अपने दुर्गुणों और दोषों को छिपाने में लगा रहे हो।
देख लेना, अपने जीवन को निहार लेना, अपने आप को परख लेना आप, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत सारी ताकत अंदर की शक्ति किसमें, अपने दोषों को छिपाने और अपने दुर्गुणों को छिपाने में लगा। उसकी आधी ताकत आपने अपने उन दुर्गुणों और दोषों को निकालने के लिए लगा दी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये मान के चलना। तो आप क्या हैं, कायर हैं। किस मामले में कायर हैं, अपने दोषों को और अपने दुर्गुणों को छिपाने के मामले में कायर है। अगर आप बहादुर हैं तो वो बहादुर तो वो होगा जो सबके बीच में अपने दुर्गुण और दोषों को बता देगा। मैं उसको कहूँगा वो बहादुर है, वो महान है, वो ताकतवर है, वो शक्तिशाली है जो दोषों को सबके बीच में रखता हो, बताता हो कि मैंने ये पाप किया है, मैंने ये दोष किए हैं। बताओ, बताने वाले हैं यहाँ कोई ऐसा है कि हाँ महाराज जी हम बता देते हैं अपने पापों को, अपने दोषों को? नहीं, बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी हिम्मत, बहुत बड़ी बहादुरी की बात है ये, छोटी मोटी बात नहीं है। दान करना अलग है, पूजन करना अलग है, भक्ति करना अलग है, ये सब काम सहजता से हो जाते हैं, सहज भाव से। हमारे जिन्हें 1,11,000 का आज दान दे दिया क्षेत्र के लिए, ये बहुत सहज है, बहुत सहज है ये दान देना। लेकिन दोषों को सबके सामने प्रकट करना ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी बहादुरी की काम है। इसलिए आप लोग क्या हैं, कायर हैं। हम भी अपने आप को कायर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप इसे कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम भी अपने दोस्तों को शायद ये कि हमारे अंदर एक ताकत की बिल्कुल प्रकट कर दें, तो हम भी कायर हैं। कायरता ही है इसीलिए हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर पा रहे। जिस दिन ये कायरता निकल जाएगी उस दिन मोक्ष का द्वार बिल्कुल आपके सामने खड़ा है और मुक्ति का द्वार आपके सामने खड़ा है। बस इस कायरता को निकाल दें और अपने दोषों और दुर्गुणों को अपन बताते चलें। ध्यान रखना, निर्मल और निष्पाप हो जाएगा अगर आपके अंदर से आवरण हट जाए। हमारे अंदर बैठे सच्चे मानव का उद्भव हो जाएगा, सच्चे मानव का उद्भव हो जाएगा। निर्मल और निष्पाप हो जाओगे आप, आपका ये आवरण दूर हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है आपको कि अपने दोषों को प्रकट करते जाना है, अपनी गलतियों को स्वीकारते जाना है। महापुरुष, आज तक जो भी महापुरुष बने हैं, उन महापुरुषों के इतिहास को उठा के देखोगे तो हर महापुरुष के इतिहास में उन्होंने अपने दोषों को प्रकट किया है, उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास किया है। और यहाँ तक कि हम बार बार मैं यही कहता हूँ कि मित्र वही बनाओ जो दोष दर्शा सके, वही मित्र, सच्चा मित्र जो दोष बता सके, जो कुमार्ग से आपको ऊपर उठा सके। पर आपको तो चापलूसी करने वाले ही पसंद है ना, बस जिसने आपकी प्रशंसा करी वही आपका सच्चा मित्र। वही आपने, अगर मान लीजिए आप कुछ गलत काम कर भी रहे हो, तो अगर आपने कोई चोरी करी, कोई बेईमानी करी, अब वो कोई गलत कार्य आपने करा, करने के बाद अगर किसी ने आपसे कह दिया कि आपने ये गलत कार्य किया है, अब आप क्या है, वो आपका क्या हो गया, बता तो दो एक बार, क्या हो गया? जबकि वो सच है, सच के बाद भी आप स्वीकारते हो, आप दुश्मन बना लेते हो और फिर एक और एक्सक्यूज देते हो, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है। बताओ ये एक्सक्यूज है कि नहीं आपके पास? बताओ है कि नहीं? छोटा सा बच्चा, वो छोटा सा बच्चा एक गलती हो गई तो बोले मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, शायद 5-6 साल का होगा, सब लोग तो करते हैं। उसमें इतनी अकल है कि सब लोग, उसको इतना समझ में आ रहा है कि सब लोग करते हैं। ये संस्कार है हमारे अंदर के कि वो छोटा सा बच्चा भी ये बोल रहा है मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, सब लोग तो कर रहे हैं। मतलब हम अपने दोषों को छिपाने के लिए एक ऊपर की एक हमने क्या बना लिया है, एक कवच बना लिया है। हम अकेले नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया तो कर रही है। नहीं, ये छोड़ दो, पूरी दुनिया क्या कर रही है इसको छोड़ दो। अगर निर्मल निष्पाप हृदय से और ईश्वरी विभूतियों से पुष्पित और फलित होने की अगर आपकी इच्छा है, अपने आप को ऊंचा उठाने की इच्छा है, तो त्रुटियों को खोजो और उन्हें दूर करो। त्रुटियों को खोजो और उन्हें दूर करो। जिन्होंने त्रुटियों को खोजा है और उन्हें दूर किया है, वो ये मान के चलना वो अपने आप उसके अंदर से वो विभूतियाँ वो पुष्पित और पल्लवित होने लगेगी। यही अपने अंदर की जो शक्ति है उसको पहचान लो आप और विकसित कर लो। उस विकसित करने का राजमार्ग ये है। क्या राजमार्ग है? त्रुटियों को देखना, यही राजमार्ग है। पर दोष दर्शन के स्थान पर आप बस स्वयं के दोषों का निरीक्षण करना चालू कर दो। मुझे दूसरों को नहीं देखना है, मुझे अपने आप को देखना है। बस इतना देखना प्रारंभ कर दो, ऊंचे बन जाओगे आप, बहुत महान बन जाओगे आप।
जिसमें श्रद्धा होती है वो वैसा हो जाता है। आप गुणों को परखोगे तो उसमें श्रद्धा रखोगे तो स्वयं गुणी हो जाओगे, और आप दोषों को देखते चले जाओगे और दोषों में श्रद्धा होगी तो आप भी दोषी बनते चले जाओगे, आप भी दोष के भागी बनते चले जाओगे, आपके अंदर भी दोष आत्मसात होते चले जाएंगे। इसलिए नहीं, हमें दोष देखना है, अपने देखना है, और गुण देखना है, दूसरों को देखना है। दूसरों के गुणों को आप देखते चले जाओगे तो बहुत अच्छी बात हैगी, क्योंकि हम देखते तो हैं लेकिन किसके, दूसरों के ही दोष देखते आए, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात याद आ गई कि आपके नज़दीक करीबी की बात याद आई। मान लीजिए पड़ोस में कोई रहने वाले की गाड़ी पर कचरा लग गया, धूल जम गई, तो शायद आपको उससे कोई मतलब नहीं, जम गई। अगर वो धूल और वो गंदगी आपकी गाड़ी पर जम गई तो शायद आप बहुत जल्दी साफ़ कर लेंगे। प्रैक्टिकली करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ तो? आपकी गाड़ी है, आपको चिंता है, आप साफ़ कर लेंगे अपनी गाड़ी की उस धूल को, तुरंत साफ़ कर लेंगे। मान लीजिए मित्र के कपड़ों पर कीचड़ लग गया, तो शायद आपको इतनी आकुलता व्याकुलता नहीं है, चिंता नहीं है, लेकिन अगर आपके कपड़ों पर कीचड़ लग गया, गंदा हो गया, तो आपको उसकी आकुलता व्याकुलता सताएगी तो सही, थोड़ी तो परेशान करेगी कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब मान लीजिए कि आपके ही साथ में रहने वाले किसी के पाँव में कांटा लग गया, तो अब उसकी ज़्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं है, लेकिन अब आपके पाँव में कांटा लग गया है तो जब तक निकलेगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठोगे, जब तक वहाँ आपका पाँव का कांटा निकलेगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठोगे। ये बात कुछ अलग मैसेज मैं इसके माध्यम से दे रहा हूँ। ये वास्तविकता इतनी कह रही है, क्या कह रही है कि स्वयं की चिंता पहले, और स्वयं की चिंता से भी पहले क्या, जो समीप में रहता है उसकी चिंता पहले। स्वयं की चिंता तो स्वयं से भी समीप में रहने वाले की चिंता पहले। क्यों? अब जैसे तीनों चीज़ थी, पाँव भी था, कपड़े भी थी और गाड़ी भी थी। आप सबसे पहले तीनों उदाहरण में सबसे पहले किसकी चिंता करोगे? हैं? पाँव की चिंता करोगे। पाँव के बाद फिर किसकी चिंता करोगे? कपड़े की चिंता करोगे। कपड़े के बाद फिर किसकी चिंता करोगे? प्रैक्टिकली है ना, पक्का? मतलब सबसे पहले पाँव की चिंता, जो जितना नज़दीक है आप उसकी पहले चिंता करोगे, ठीक? जो नज़दीक है उसकी चिंता पहले करोगे ना, पाँव की चिंता पहले, फिर उसके बाद कपड़ा और नज़दीक है, ठीक है ना, और गाड़ी फिर और हो गई तो उसकी चिंता कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बस मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जितना नज़दीक है, जो जितना करीब है, जो जितना आपके पास है, आप उसकी चिंता पहले करते हो। पर आप ये बताओ, बिल्कुल अब देखो प्रैक्टिकली बात करना, आपने खुद ने जवाब दिया, जो जितना नज़दीक है उसकी हम चिंता पहले करते हैं। अब आपके नज़दीक आपके पास मन भी है, शरीर भी है और आत्मा भी है। अब शरीर, मन, आत्मा, अब ये तीनों हैं। अब तीनों में आपके जो सबसे ज़्यादा चिंता किसकी होती है आपको बताओ? शरीर की। उससे ज़्यादा चिंता मन की, और आत्मा की चिंता। अब आपसे पूछता हूँ, नज़दीक क्या है आपके? नज़दीक क्या है आपके? आत्मा नज़दीक है, लेकिन उसके क्यों? क्योंकि वो नज़दीक इसलिए कि वो पल एक एक रोम रोम में बसी है, रोम रोम में आपके आत्मा बसी हुई है। ऐसा नहीं कि आत्मा कोई एक स्थान पर है, वो रोम रोम में बसी, वो सबसे नज़दीक इसलिए कि वो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, आज भी है, कल भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। वो सबसे नज़दीक है, लेकिन आप लोग आत्मा की चिंता कर रहे हो क्या? बताओ, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो आत्मा की चिंता कर रहे हैं? जैसे पाँव की चिंता पहले, जो जितना नज़दीक है आप उसकी चिंता करते हो, तो फिर पाँव की जैसे चिंता करते हो आप पहले, ऐसे ही आप अगर आत्मा की चिंता करने लग जाओगे तो निश्चित रूप से मान के चलना। और आत्मा की चिंता वो करता है जो अपने दोषों को देखता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मेरी आत्मा किससे, मेरे खुद के किए हुए पापों से जो है अलिप्त रहने से जो मेरी आत्मा क्या हो रही है, वो अपवित्र हो रही है। आत्मा को पवित्र करना है तो वो सबसे नज़दीक बैठी आत्मा को आपको देखना होगा, उसे आपको पहचानना होगा, उसे आपको उत्कृष्ट बनाने के लिए उसे देखना होगा। एक और उदाहरण बहुत अच्छा आप लोगों के बीच में, ऐसी उल्टे सीधे उदाहरण देता हूँ, समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? एक और बहुत अच्छी बात, अध्यात्म जगत की एक अद्भुत वास्तविकता आपके बीच में रख रहा हूँ।
यहाँ आप जो छुपाते हो उसको अभयदान मिल जाता है। आप जो छुपाते हो उसको अभयदान मिल जाता है, चाहे वो सत्कार्य हो, चाहे वो दुष्कार्य हो, चाहे वो पुण्य हो, चाहे वो पाप हो, चाहे वो गुण हो, चाहे वो दोष हो, कुछ भी हो, आप प्रकट कर दिया तो हो सकता है वह उसका आगे वो कितना बढ़े, लेकिन आपने उसको छुपा लिया, अभयदान मिल गया, वो बढ़ता चला जाएगा। कैसी बात कर रहे हो महाराज जी? जितने सत्कार्य को छुपाओगे वो सत्कार्य बढ़ते चले जाएंगे। करना, इस पर चिंतन करना। अभयदान मतलब वो बढ़ते चले जाएंगे जितने सत्कार्य को छुपाओगे, और जितने दुष्कार्य को छुपाओगे वो भी क्या होते चले जाएंगे? बढ़ते चले जाएंगे। जितना पुण्य को छिपाओगे उतना वो पुण्य बढ़ता चला जाएगा, और जितने पाप को छिपाओगे वो पाप भी बढ़ते चले जाएंगे। जितने गुणों को आप छिपा छिपा के रखोगे वो गुण भी बढ़ते चले जाएंगे, और जितने दोष को आप छिपा छिपा के रखोगे वो दोष भी बढ़ते चले जाएंगे। मतलब चाहे सत्कार्य कहो या दुष्कार्य कहो, या गुण कहो, चाहे दोष कहो, चाहे पुण्य कहो, चाहे पाप कहो, ये क्या है? ये जितने छिपाओगे उतने बढ़ेंगे। परंतु आपने जिसे छुपाया है, गोपनीय रखा है, अप्रकट रखा है, उसे दबा कर रखा है, उसको क्या मिल रहा है? अभयदान मिल रहा है। पर जरूरी नहीं है धरती में आपने धन छुपा कर रख दिया तो कोई भरोसा नहीं है कि वो छुपाने वाला जो आपने छुपाया है वो वापस से क्या मिल जाए। मैंने देखा है एक मतलब गृहस्थ अवस्था में कि सेठ जी थे, वो नगर सेठ कहलाते थे, अपार धन गड़ा हुआ था, अपार धन, पूरा प्रांत उनसे लेने आता था ब्याज से पैसे। सर सेठ हुकुमचंद जी इंदौर के, वो भी उनके पास पहुंचे थे धन लेने। इतना धन, क्विंटलों से सोना चांदी, वो गए और धन गायब। छिपाया था, जरूरी नहीं है, रखा तो था, लेकिन ऐसे ही मान लो 100 आपने धरती में डाला है, वो भी अभयदान मिले जरूरी नहीं। परंतु ध्यान रखना, गुण दोष पुण्य पाप सत्कार्य अकार्य ये जितने भी है, जितना आप छिपाओगे उतना अभयदान मिलता चला जाएगा, उतने बढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल बढ़ते ही जाएंगे। बिल्कुल याद रखना कि धरती पर बीज डाल देने के बाद वो जो बीज आपने डाला, चाहे वो धतूरे का हो, चाहे पपीते का हो, चाहे आम का हो, चाहे बबूल का हो, चाहे किसी का भी हो, आप भूल जाओगे। लेकिन जैसे ही वो पानी प्रकाश मिलता है, पर वो धरती नहीं भूलती, और क्या होता है, वो मिलते ही जो है वो बीज ऊपर आ जाएगा और प्रस्फुटित होकर बाहर आ जाएगा। बस ऐसा ही ध्यान रखना। आप तो हमारी जैसी ड्रेस पहनो, ना उल्टे का विकल्प, ना सीधे का विकल्प, ना बटन का विकल्प, ना ड्रेस का विकल्प, ना एड्रेस का विकल्प। काय को लगे हो उसमें? इतनी ऐसी मुस्कान दी कि जो पूरी टेंशन थी वो पूरी टेंशन दूर हो गई। इसी बात विकल्प में कि 5 मिनट हम बैठे हैं, कोई आया नहीं आया, कोई विकल्प नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भी किसी प्रकार की शिकन नहीं, शांत और सरल और सहज परिणाम रहते हैं। तभी तो वह कृष्ण बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की